लोग हाँ जुड़ चुके हैं। यस ओके। पंकज जी को सबसे पहले जैसा कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि सबसे पहले गणेश आराधना और गणेश जी का वंदन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। तो सर शिवाली जी आ गए हैं। हाँ, तो लेट अस शिवाली जी स्टार्ट विद शिवाली जी। शिवाली जी रात में करिए स्टार्ट वंदना। करें। हेलो। हेलो, नमस्ते हाँ सर। शिवाली जी, हाँ नमस्ते, करो स्टार्ट, जी सर, सबसे पहले गणेश जी का प्रारंभ मंत्र करिए। लेंगे। हाँ हाँ। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पाद पंकज। फिर हम गुरु वंदना करेंगे। हाँ गुरुर हाँ। ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा विष्णु गुरुर देवो वो महेश्वराय महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम परम ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्री नमः। गुरुवे। अब नवग्रह का मंत्र करेंगे। हाँ हाँ। ब्रह्मा मुरारी मुरारी प्रक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च बुधश्च गुरुश्च शुक्र च शनि शुक्र राहु शनि। केतु सर्वे ग्रहा ज्योति सिद्ध करा भवन्तु। देखिए सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही। सर आप म्यूट हो गए हैं। अब हाँ ठीक है सर। हेलो। हाँ देखिए अब ठीक आज है सर, मैं अब ठीक है। बहुत खुश हूँ, बहुत मैं मतलब आनंदित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरे को जो है ना प्राउड हो रहा है, जबकि मैं आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। अगर मेरे को अभी कहा जाए ना कि कोई काम करना है तो मैं नहीं करूंगा, आज मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। लेकिन इतनी खुशी है मेरे, जो भी आप लोगों ने जो विश्लेषण किया ना, वो वास्तव में गदगद कर देने वाला है। बहुत ही बढ़िया विश्लेषण किया है, बहुत मतलब आपको ज्योतिषी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने जितने आयाम छूने की कोशिश की ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्लेजरस, बहुत यू आर ऑल। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि किन्हीं में अभी है ना एक थोड़ा सा भाव वो नहीं बन पा रहा है ना। थोड़ा भाव उत्पन्न करो, सब डालो, सब डालो। जो जो भी आपने कैलकुलेशन का आधार लिया ना, जैसे जैसे अभी देखो सोमा जी, उनकी बिल्कुल बिगिनिंग है, पर उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट लिए, बहुत शानदार। शिवाली जी, सोनिया जी, पंकज जी ने भी लिया है ना। और का मैंने देखा नहीं अभी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुसुम जी तो, और बाकी ने भी डाला है, सबने अपना अपना प्रयास डाला है, किसी ने पर्सनल डाला है, किसी ने यूज पे डाला है, सभी ने अच्छा प्रयास किया है, दैट्स वेरी वेरी फाइन। पर आप उसमें जो भी आप चाहे रफ वर्क के रूप में कर रहे हैं, कॉपी में जो कर रहे हैं ना वो डाल दो। आप ये मत देखो कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं गई या मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, कुछ नहीं। मैं तो समझता हूँ ना, आपको किसको समझाना है। हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं वो समझते हैं, और मैं भी समझता हूँ। सीक्वेंस कुछ भी हो, कोई भी बात हो, है ना। आप जो भी आपने लिखा है, कोई फेयरवेयर का चक्कर में मत पड़ो, बस एक कंटिन्यूटी में जो भी लिखा है ना वो डाल दो, जो भी आपने लिखा है वो डाल दो, है ना। आगे आगे इस भावना को अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी के, बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी के, कोई न कोई यूनिक चीज किसी ने खोजी हो, और वो शायद आज तक किसी के ध्यान में नहीं आई हो, हम लोगों के किसी के ध्यान में नहीं आई हो, और वो उनके विचार में आ गई हो, प्रभु ने उनके मन मस्तिष्क में स्थापित कर दी हो। तो वो चीज सबको जानने को मिल जाएगी, वो गुप्त रहस्य सबको जानने के मिल जाए। इस ऐसे ही तो गुप्त रहस्य उजागर होते हैं, जो बड़ी बड़े जो आविष्कार होते हैं, जो रहस्यों की खोज की जाती है, वो ऐसे ही तो निकल के आती है। तो जो भी विचार है, अरे विचार आया तो सही, सबसे बड़ी भी चीज है कि विचार आया तो सही। अब विचार आया है तो प्रयास भी होगा, और प्रयास होगा तो परिणाम भी होगा।
आज नहीं होगा कल होगा, है ना। तो इस भय को आप बिल्कुल निकाल दो, पर करो, उसको लिखो, करो, जितनी चीजें आपको, जितने एस्पेक्ट पता है सब लागू करने की कोशिश करो। और बहुत ही सुंदर प्रयास किए गए हैं, बहुत ही, और मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा अच्छे प्रयास किए जाएंगे, है ना। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब चाहे तो आप अनम्यूट रह सकते हैं, मैं थोड़ा सा बात करते हुए बढ़ूंगा इसमें। ये विषय पढ़ने से ज्यादा गुणने का है, तो है ना, तो आप अनम्यूट रह के बात कर सकते हैं मेरे से। देखिए, ये जो कुंडली थी ये मेष लगन की कुंडली है, राइट। कोई भी वार्तालाप करते हुए चलेंगे आज, थोड़ा सा मैं ना आनंद के उसमें आपके साथ बात करना चाहता हूँ, है ना, पूरे प्रफुल्लता के साथ, क्योंकि आज मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यू विल कॉप अप विद मी, यू विल आल्सो हेल्प मी टू एनालाइज द नेट चार्ट, विल यू? देखिए, यस सर। हाँ, ये मेष लगन की कुंडली थी, ठीक है ना। अब मेरे को आप कोई भी है वो ग्रह बोल सकते हैं अगर याद है तो। चलो मैं बोलता हूँ। यहाँ पे शनि है और राहु देव है, और शनि वक्री है शायद। जी सर। शनि वक्री यस है, सर। सामने मंगल देव और केतु देव है, और केतु देव है। और 12वें में सूर्य और बुध है, और हाँ। बुध भी वक्री है, जी सर। ठीक है ना। चतुर्थ में गुरु है। और गुरु वक्री है, हाँ। है ना। चंद्रमा और सप्तम में है। सप्तम में चंद्रमा है, हाँ। दसम में शुक्र। दसम में शुक्र है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कुंडली है, यही है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे ग्रह हो गए। ये कुंडली थी, और हमारा विषय था संतान पे विचार करना है। हमारा विषय क्या था? संतान पे विचार करना है। तो सबसे पहले कोई भी घटना, कोई भी पदार्थ, कोई भी रिश्ता, कोई भी लाभ, या कोई भी विचार उत्पन्न करने का कार्य, इनिशिएशन ऑफ दैट वर्क, वो है लगन और लगनेश पे निर्भर होता है। तो कोई भी विवेचन करें, सबसे पहले आप लगन लगनेश का विश्लेषण अवश्य करेंगे, जैसा हमने कई बार भी किया था। क्योंकि ये सब करने का कार्य किसका है? लग्नेश चाहेगा तो संतान होगी, अगर वो चाहेगा ही नहीं तो बाकी ग्रह उसको कितना भी देना चाहे वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम किसका विवेचन करेंगे? लगन और लग्नेश, राइट। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं लगन की। लगन जो है पहला भाव है, तो हर हाल में शुभ है, हम जानते हैं, है ना। अब आप देखिए कि लगन जो है, सबसे पहले हम तय करेंगे कि शुभ है या पाप है। तो वह एक शुभ भाव है, तो वह शुभतम है, बल्कि शुभ नहीं शुभतम है। तो पहला काम तो अपना शुभतम हो गया, क्योंकि लगन हमेशा शुभतम होती है। अब हम इसके लगन के, वह बलवान है या बलविहीन है, इसका निर्णय करेंगे। तो अब बलवान है या बलहीन है, उसका निर्णय करने के लिए इसमें जो राशि बैठी है वो शुभ है या पाप है, तो वह एक पाप राशि है। पृष्ठोदय राशि है, पाप राशि है, पृष्ठोदय राशि है, पाप राशि है। तो पाप राशियां और पृष्ठोदय राशियां जो है वह जीव को इतना फैसिलिटेट नहीं करती है। जीव उत्पत्ति और जीवों से लाभ लेना और जीवों को लाभ देने में के बजाय वो खुद के उत्कृष्टता की ओर ज्यादा ध्यान देती है। खुद, और स्पेशली जो मेष राशि है वो खुद के उत्कृष्टता पे बहुत ध्यान देती है ना। तो यहाँ अब ये इसकी शुभता को कम कर रहे हैं। उसके कारण क्या है? ये भौतिकता का इसका हो गया, निरंकुश राशि होती है, ऊर्जावान बहुत होती है, निश्चयात्मक होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन ये अन्य तरीके से, अन्य उनमें जाए
तो यह बहुत ही एक्टिव राशि है जो हमने देखा। तो मैं अब यहाँ पे हम क्या जीव की बात कर रहे हैं, तो पष्टोदय राशि है और क्रूर राशि है, पाप राशि भी है क्योंकि इसका स्वामी पापी है। तो लगन में ये थोड़ी सी शुभता कम करती है ना। आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसकी चाहते रहती है, नए से नए जगह वेंचर करना चाहता है। एक सेनापति की तरह पूरी जिंदगी कार्य करके राज्य, धन, दौलत सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्रियाशील रहता है। तो वो अब मैंने आपको पूरा बताया था। तो ये दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ कि भाई इसमें इसके शुभत्व को थोड़ा कम किया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि शुभ मध्य में है या पाप मध्य में है। हम देखेंगे कि शुभ मध्य में है या पाप मध्य है। तो इसको आप है ना एक तरह से, भाई यहाँ सूर्य जो है 3 डिग्री के, तो ये एक तरह से शुभ मध्य में है क्योंकि बुध से लेके गुरु, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कोई ग्रह नहीं है। तो बुध भी शुभ ग्रह है और गुरु भी शुभ ग्रह है, तो ये शुभ मध्य है। क्लियर, समझ में आ रहा है? हेलो यस सर सर। प्रणाम सर। यस सर। हाँ शुभ मध्य मतलब हाँ। शुभ कत्री। हाँ, शुभ मध्य शुभ कत्री एक ही बात है ना? ओके सर। शुभ मध्य शुभ कत्री एक ही बात है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना शुभ मध्य बना। ये दरअसल में यूं लिखना पड़ेगा, सूर्य तो जो है वो 3 डिग्री के हैं और बुध 14 डिग्री के हैं, लेकिन वक्री है तो भी वो बनेगा। ठीक है, तो ये शुभ कत्री हो गया। फिर हम क्या देखते हैं लगन में कि इसको कौन कौन शुभ ग्रह देख रहे हैं या पाप ग्रह देख रहे हैं। तो आप देखिए कि चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये एक शुभ बात है। चंद्रमा की दृष्टि है, ये शुभत्व है। और चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? सुख का स्वामी है। सुख का स्वामी होकर इसको देख रहा है, वो और अच्छी बात है ना। तो ये इसकी पावर को बढ़ा रहा है। लेकिन साथ ही राहु देव की भी दृष्टि है, पाप दृष्टि है, तो ये इसको छीनता कर रही है। अब यहां बड़ी बात क्या हो रही है कि राहु देव लगन को भी देख रहे हैं और लग्नेश को भी देख रहे हैं, और दोनों को पीड़ा कर रहे हैं क्योंकि दोनों को वो ये जो लग्नेश है उसको शत्रुवत मानते हैं। कई जगह उसको स्वार्थ चिंतामणि वगैरह में सम माना है ना, राहु से मंगल को सम माना है, लेकिन फिर भी राहु और मंगल का योग उत्तम योग नहीं कहा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन नटशेल में निकालें तो दृष्टि के हिसाब से राहु देव की दृष्टि नुकसान कर रही है, चंद्रमा की फायदा कर रही है ना। लेकिन राहु देव पंचम में बैठ के देख रहे हैं तो उनका पापत्व तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी शनि के साथ युति होने से पापत्व तो बढ़ा ही है। वक्री ग्रह के साथ अगर पापी ग्रह के साथ कोई पापी ग्रह बैठता है तो और पापी हो जाता है, तो ये दृष्टि उत्तम नहीं है। तो यहां अगर मैं बात करूं, इसके अलावा और क्या क्या देखेंगे हम? सर अष्टक वक्र में कितने पॉइंट है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट। अभी भाव शुभ राशि में वो कर दिया, भाव ग्रह नैसर्गिक, भाव का शुभ ग्रह देख रहा है, भाव मध्य। अब भाव मध्य, यहाँ ये लगन जो है वो 16 डिग्री का है, बिल्कुल भाव मध्य पे है। वो बहुत उत्तम चीज, मतलब अगर मैं 30 डिग्री इधर करूं 30 डिग्री करूं तो बीच लगभग मध्य में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है ना। अब और सारी चीजें जो इस राशि से संबंधित हैं, ये एक चर राशि है, ये अग्नि तत्व है, तो ये पूरे करेक्टरिस्टिक्स को उसके बताएगी। ये चर राशि है, ये अग्नि तत्व है, ये पूर्व दिशा को इंडिकेट करती है ना। ये इसमें ऊर्जा बहुत रहती है, ये निरंकुश और सत्तावादी है ना। वो सारी चीजें आपको स्थापित करके इसका एक टोटल वो लगाना पड़ेगा कि जब पाप ग्रह की दृष्टि है, ये लगन जो बलवान है, मंगल है, तो ऐसा आदमी है ना जो बहुत कर्मशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, ये सब चीजें, तो वो इसके बल को बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों को देखोगे तो लगन है ना जो उत्तम स्थिति में है। अति उत्तम नहीं कह सकते क्योंकि राहु देव की दृष्टि आने से वह थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से उसको वापस रिक्यूप कर दिया, तो उत्तम स्थिति में है लगन जो है। सभी चीजों को देखते हुए, क्योंकि शुभ कत्री बन रहा है, ये सब देखते हुए उत्तम स्थिति में है, राइट। यानी कि ये व्यक्ति जो है ना वो कुछ जनरेट करने की स्थिति में है, कुछ करने की स्थिति में है, पहली बात, राइट। अब बात करते हैं
एक मिनट में आता हूँ ना, उधर पोता क्या कर रहा है, कहाँ गया? अरे वो दिव्यांग को देखो ना, किधर है? हैं? हेलो, हाँ ठीक है। तो लगन एक उत्तम स्थिति में है। अब बात आती है लग्नेश की, इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट लगाना चाहेंगे अपन? बिल्कुल, जो सोनिया जी ने कहा इसका भावबल निकालिए, तो इसका भावबल है जो मैंने लिख लिया था 383, जो उत्तम को बताता है। और इसके अंदर अष्टक वर्ग में जो बिंदु है वो 25 है, जो थोड़े रिक्वायर्ड से कम है, थोड़े रिक्वायर्ड से कम है। भावबल अच्छा है। अष्टक वर्ग यानी गोचर में लगन को ग्रह उतना लाभ नहीं दे पाएंगे, और इसका थोड़ा बल भी कम हो गया क्योंकि 28 से कम है, लेकिन 28 के आसपास है तो ठीक है थोड़ा, है ना। तो ये मतलब एक उत्तम स्थिति की स्थिति बनी, राइट? सर इसके क्लियर है? कारक भाव हाँ, हाँ। सर कारक ग्रह की स्थिति भी देखनी है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल उस पे कारक आएंगे, ग्रह बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे उस पे। ठीक है, ये स्थिति बनी इसकी। लगन क्लियर हो गया। लगन के संबंध में बताओ आप, और कोई बात देखनी चाहिए अपन को? क्या ये सब चीजें क्लियर हुई आपको? हेलो, वो अभी आएंगे लगनेश पे, तो मैं तो सिर्फ लगन की बात कर रहा हूँ भाई। हमारा क्या नियम है कि सबसे पहले हम जिस भी भाव का विवेचन कर रहे हैं उसका ये विवेचन करेंगे कि वह भाव पाप है या शुभ है, फिर उसके बाद विवेचन करेंगे कि वह बलवान है या बलहीन है ना। तो अभी हमने जो पूरा विवेचन किया उससे ये निकल के आया कि ये भाव जो है वो उत्तम स्थिति में है, या उत्तम से थोड़ा कम मान लो भाई। अगर अपन कैटेगराइज करें तो साधारण, उत्तम और अति उत्तम और बिल्कुल खराब, 4 स्थितियां हम रखेंगे मेरे हिसाब से। तो 4 स्थिति रखनी चाहिए: अति उत्तम, उत्तम, साधारण मेडिक्योर और खराब। खराब को अपन अशुभ लिख देंगे, है ना। अशुभ कह सकते हैं या खराब भी कह सकते हैं। चलो, ये 4 स्थितियों को वर्णन करेंगे। तो यहाँ ये कुंडली जो है ना, ये इसका लगन का भाव जो है वो उत्तम स्थिति में आता है। लगन को पकड़ा अपन। अब इसको और फर्दर विश्लेषण के लिए इसके स्वामी का विश्लेषण करेंगे ना। तो वो कौन है? मंगल। वो कौन है? मंगल। अब मंगल देव देखो कि इस लगन से कहां गए हैं? 11वें भाव में, तो लाभ स्थान है। यानी कि इनका लगनेश जो है मंगल, लगन का स्वामी जो मंगल, वो लाभ उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि वो लाभ स्थान पे गया। और हम जानते हैं कि 3, 6, 11 में जाकर पाप ग्रह और लाभप्रद हो जाते हैं। तो ये एक उत्तम स्थिति कि वो यहाँ 11वें भाव में गया, 11वें भाव में गए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और मकर और कुंभ में मंगल जो है अपना प्रताप ज्यादा दिखाते हैं, पर ये उसकी शत्रु राशि है, उसमें भी आएंगे अपन। तो लेकिन अपने स्थान से 11वां गया, ये भी ठीक है। अपने स्थान से 11वां गया तो भौतिक सुख के लिए ये बहुत ही अति उत्तम योग है, लेकिन जैविक सुख के लिए उत्तम योग नहीं है। जैविक सुख और दैहिक सुख के लिए ये उत्तम योग नहीं है। वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है जी। अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसमें हमने अति उत्तम की स्थिति की जगह उत्तम स्थिति ली। अब लगनेश का वर्णन करेंगे। सर एक सेकेंड। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव केंद्र का स्वामी है, तो ये हाँ, खगराधिपति सुबह तो छोड़ बिल्कुल दिया, बिल्कुल बिल्कुल माने जाए बिल्कुल आप सही करो। नहीं, शुभ ग्रह जब केंद्राधिपति दोष से पीड़ित भी हो तो अगर लगन को देखते हैं तो शुभ ही करते हैं, स्वयं उस भाव को खराब करते हैं या स्वयं खराब होते हैं, पर उनकी दृष्टि जिस भाव पे जाएगी वो शुभ ही करेगी। पर
उस भाव विशेष को खराब करेगी। तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ उत्तम ही करेगी। मित्र दृष्टि है, चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी है, तो ये सुख उत्पन्न करेगा इसके अंदर। केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है, उसका स्वामियों के सप्तम में बैठ गया, और ज्यादा खराब हो गया। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। तो चंद्रमा स्वयं चौथे भाव के फलों को कम करेगा, इसके लिए उत्तम नहीं है वो। इसको इतना मतलब इसके लिए उत्तम नहीं है फोर्थ भाव को, वो मैं आऊंगा भी, है ना। लेकिन इसकी दृष्टि इसको लाभ करेगी। अब लग्नेश की बात करते हैं। अब लग्नेश कौन है? मंगल। अब हमारे जो पैरामीटर वो सारे लगाओ आप। पहला पैरामीटर क्या है कि ये प्रदीप्त, दीप्त, सुखित, स्वस्थ, उनमें से कौन सी स्थिति में है? खटाखट बोलो। देखिए खटाखट, मैं पूछता हूँ कौन बोलेगा? खटाखट बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बताइए। सर युवा अवस्था और सपना अवस्था में है। चलो उस पे आप आए नहीं। देखिए सबसे पहले अपन को ये देखना है कि मंगल जो है शुभ मध्य में है या पाप मध्य में है। भाई ग्रह का शुभत्व और पापत्व डिसाइड करेंगे ना पहले अपन। तो मंगल नैसर्गिक क्या है? पापी ग्रह, पहला काम। दूसरा, मंगल जो है अगर आप देखोगे तो पाप कत्री में है, पाप कत्री में है ना। जी सर। तीसरा, पाप स्थान पर है। ठीक है। और अपन क्या देखते हैं? नक्षत्र का भी अपन ने पढ़ा नहीं। और जिस ग्रह से युक्त है और जिससे दृष्ट हैं वो दोनों क्या है? दोनों पापी है सर। पापी है सर। दोनों पापी हैं। तो युति और दृष्टि दोनों खराब। कोई शुभ दृष्टि आ रही है उनपे? कोई शुभ नहीं दृष्टि सर। नहीं आ रही ना। तो मंगल जो है लग्नेश है, ये लग्नेश शुभतम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पूरा पापत्व प्राप्त किए हुए है, पूरा पापत्व प्राप्त किए हुए हैं। समझ रहे हो ना। पापी ग्रह सिर्फ खुद के बारे में सोचता है जी। शनि की राशि शत्रु राशि में, शत्रु राशि में भी है। हाँ बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। अभी अपने वो पैरामीटर जो है वो पहला ये है कि जो लग्नेश है वो पापी है या शुभ है। तो लग्नेश शुभतम होता है, हम जानते हैं भाई, जिस भाव का स्वामी है तो वह शुभतम है। अन्य पैरामीटर हम लेते हैं तो ये सब चीजें उसको ले जाके शुभता को कम करती है, यानी पापत्व की प्रधानता आ गई इसके अंदर। तो यानी जो भी चीजें उत्पन्न करेगा ये है भौतिक सुख पूरे उत्पन्न करेगा। पापी ग्रह भौतिक सुख पूरे उत्पन्न करेगा, और 11वां भाव में पापी ग्रह बैठा हो तो पूरे भौतिक सुख उत्पन्न करता है, लेकिन जैविक सुख नहीं होंगे। ये मैंने अभी आपको, है ना, जैविक सुख नहीं होंगे और देह को भी कष्ट होगा, देह को भी कष्ट होगा और जैविक सुख भी नहीं होंगे। तो जैविक सुख क्या है? जो रिश्तों से बनते हैं। तो न तो इसके बड़ा भाई होगा, अभी उसमें मैं नहीं आ रहा हूं, बड़े भाई को। तो ये इसने पापत्व को धारण कर लिया। लग्नेश ने किसको धारण कर लिया? ये पहली अपनी बात क्या हो गई कि बलवान है, लेकिन बलवान शुभ है, लेकिन शुभत्व में ये क्षीणता आ गई। तो पापी होकर लग्नेश सब चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। राइट। कौन सी चीजें? भौतिक सुख, क्योंकि भौतिक भाव में बैठा है। अब मेरी बात को प्राप्त समझ तो रहे हैं? जी सर। हेलो। अब हम क्या देखेंगे? ये बलवान है या बलहीन? यही पैरामीटर तय किया था ना मैंने। जी सर। अब बलवान बलहीन में आप खटाखट बोलिए कि ये प्रदीप्त, मुदित, स्वस्थ, सुखित, दीन, हीन, उनमें क्या है? सर विकल अवस्था में अस्तोकर। हाँ, वो उससे पहले अपन देखेंगे मुदित वगैरह में, बिल्कुल सही करो। सब उससे पहले अपन देखें कि ये शत्रु राशि में, जैसे राज साहब ने बताया, तो ये दीन है। दीन या पीड़ित है ना, बिल्कुल ओके। अस्त है क्या ये? आप लोगों ने देखा होगा, अस्त है। हाँ सर, अस्त है। और फिर उसके बाद अस्त है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद और ये नीचाभिलाषी है। नहीं, नीचाभिलाषी तो नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे सर। भाई क्या होता है कि उच्च राशि से जब तक 3 आगे नहीं चला जाए ना, ठीक है सर, है तो नीचाभिलाषी, नीचाभिलाषी है, लेकिन बहुत थोड़े से उसमें ही गया है, पर नीचाभिलाषी तो है, लेकिन
थोड़ा सा उसने खोया है, पर वो उसमें थोड़ी क्षीणता हुई है ना, थोड़ी। इसको थोड़ा सा है ना, मानवीय ये चीजें कंप्यूटर नहीं करता। आपको समझना है कि भाई अपने ऊंचे स्थान से थोड़ा सा आगे गया, तो इसका मतलब ठीक है। शक्ति तो है अभी इसमें, राइट। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद अपन क्या लेंगे षडबल में। अब षडबल में मंगल का षडबल क्या है? 1.2 1.2 सर, 20 1.2। 1.2 इट्स गुड, मोर देन 1, अच्छा है। जी सर। फिर विंशोपक बल क्या है इसका? सर 13 13। 13 है सर। 10 से ज्यादा है, दैट इज आल्सो बहुत बढ़िया प्रयास किया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। 13 इज गुड, 10 से ज्यादा है ना, रिक्वायर्ड से ज्यादा है। अब ये शीर्षोदय राशि में या पृष्ठोदय में है? सर शीर्षोदय राशि में। शीर्षोदय राशि में, वेरी गुड, शीर्षोदय, वेरी गुड। अच्छा, फिर उसके बाद आप आइए, ये जागृत, जैसे अभी सोमा जी ने बताया था, तो ये कितने डिग्री का है? स्वप्नावस्था और प्रौढ़ अवस्था। सपनावस्था में है, वेरी गुड, सपनावस्था। बाल कुमार में क्या है? सर प्रौढ़ है। प्रौढ़ है। इस पे मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, है ना। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी, चलो आप समझना है ना। अब इसके बाद आइए आप, क्या संधि पे है? नहीं है। हाँ। संधि पे नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। क्या ये वर्गोत्तम है? नहीं है वर्गोत्तम सर। है? नहीं है सर, स्वराशि के हुए। और भावोत्तम किस भाव में है? सर स्वराशि के हो गए, नवम में हो गए नवम में सर, स्वराशि के। स्वराशि के हो गए, चंद्रमंगल का योग है, तो हाँ, ये सर। भावोत्तम है। ये भावोत्तम कहोगे कि उत्तम भाव में गया, तो उत्तम भाव में है, उसी भाव में हो गया तो अति उत्तम होता है, तो वर्गोत्तम नहीं है। लेकिन मित्र में गया, अब नवमान से मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ज्यादा उस पर आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक ना। है सर। षोडश वर्ग में, षोडश वर्ग के अंदर जो विभिन्न वो है, वो मैंने डिटेल नहीं बताया, पर वो विंशोपक बल अपन ने ले लिया, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। दिग्बल में बताइए, ये सर, दिग्बल में सर दिग्बल ही नहीं है सर, दिग्बल ही नहीं है, पर दिग्बल स्थान के पास है, पास है। हाँ, जी दिग्बल सर। ही नहीं है, लेकिन इसको वो शक्ति प्राप्त हो रही है, थोड़ी हो रही है पर हो रही है। तो अपन इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लेंगे कि दिग्बल स्थान के पास होने से कुछ दिग्बल का फल तो मिल ही रहा है, यानी कि लगभग 80% बल तो मिल ही रहा है इसको, नहीं? ठीक है सर। तो दिग्बल मतलब अपन ये नहीं कह सकते एक ही लाइन में कि दिग्बल ही है और नहीं है, वो नहीं। ठीक है, हमको ये ठीक देखना है है सर। दिग्बल के एक एक भाव आगे गया तो 10-10 पॉइंट रख लें। अब भाई एक रूपा बल होता है 60, ठीक 6 है बात सर। कर दो उसके, हर राशि का 10 अंक दे दो, ठीक है, तो यानी 10 चले गए तो 50 बच गए, लगभग ठीक है। 80% उसके पास बल रह गया, तो दिग्बल की स्थिति आ गई। फिर ठीक है सर। अष्टक वर्ग में लगन में कितने बिंदु हैं? 25 बिंदु। जी सर। और 11वें भाव में कितने बिंदु हैं? 11वें भाव में है 28 बिंदु। ये उत्तम है ना, ये उत्तम स्थिति है। सभी बोलो, इसमें ऐसे संकोच मत करो, यस सर। है ना, मजा सर आए। शनि राहु की दृष्टि अभी है। अभी आएंगे आपकी बात पे आएंगे। फिर पुष्कर नवमास मैंने पढ़ाया नहीं। अब मैंने मंद आपको बताया था कि मंद, शीघ्र, सम, मंद बताया था ना, तो ये सूर्य से पीछे क्या है? क्या है? अतिचारी है सर, अतिचारी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अतिचारी है। अतिचारी ग्रह क्या होता है? खुद का सोचता है, किसी और का नहीं सोचता, अपना भला सोचता है ना, और वो जीवित सुख के लिए बिल्कुल उत्तम नहीं होता। पाप ग्रह अतिचारी हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वो तमोगुणी हो जाता है, अत्यधिक, है ना, तो अतिचारी है। अब इसके बाद आइए 22वां दरेश कांड मैंने बताया नहीं। बाधकपति आपको मैंने शायद नहीं बताया, मैं बाधकपति पे आप पे लूंगा, लेकिन क्योंकि चर राशियों में, चर राशि जितनी भी होती है उनमें 11 भाव जो होता है ना, वो बाधक होता है। 11वें भाव और उससे जितने भी केंद्र में भाव है वो सब बाधक है। तो 11वां, दूसरा, 5वां, मतलब भाव के हिसाब से बताते 11वां, दूसरा, 5वां और अष्टम भाव बाधक होता है ना। ये मैं बाधकपति से पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। तो यह पाप ग्रह बाधक स्थान पर बैठकर प्रबल बाधक हो जाते हैं, और उसके बाद अगर और कोई पाप ग्रह से युति हो जाए तो और बाधक हो जाते हैं,
और फिर किसी पाप ग्रह से और दृष्ट हो जाए तो अत्यधिक बाधक हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, चाहे लगने से क्यों नहीं हो। तो ये स्वयं मंगल जो है ना वो प्रबल बाधक है। अब मैंने बाधक आपको पढ़ाया नहीं, पर इतना समझो कि बाधक स्थान पर पाप ग्रह हो, बाधक स्थान पर पाप ग्रह हो या बाधकेश पाप ग्रह हो, बाधक स्थान पर बैठा हुआ ग्रह भी बाधक होता है, बाधक का स्वामी भी बाधक होता है। तो बाधक स्थान पर बैठा हुआ ग्रह पापी हो, किसी पाप ग्रह से युक्त हो, स्पेशली राहु केतु से युक्त हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट और हो जाए तो वह प्रबलतम बाधक होता है ना। जीवन में जो भी कुछ गड़बड़ होनी है ना वो खुद से ही होनी है और कोई दूसरा करने वाला नहीं। तो मंगल प्रबल क्या है? हेलो कपिल जी, बाधक है सर। सर मंगल प्रबल बाधक हो गया इस कुंडली में। बिल्कुल प्रबल बाधक हो गए, ठीक है ना। तो अब हम ये बाकी मैं अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने बताया। अब इन सब चीजों से आप लगाओ तो जैसे कि ये एक तो दीन अवस्था में है, अस्त है, यहाँ पे बिल्कुल बलहीनता की स्थिति आ रही है। नीचाभिलाषी से थोड़ा सा अपने उच्च स्थान के पास में थोड़ी ताकत आ गई, संधि पर नहीं है, ये अच्छी बात है। षडबल अच्छा है, शीर्षोदय राशि में ये अच्छी बात है, दिग्बल के पास है ये अच्छी बात है, संधि पे वो भावोत्तम है, नवमांश में वो अच्छी बात है, सपना अवस्था में मध्यम है, प्रौढ़ अवस्था है सबसे खराब, सबसे खराब। अष्टक वर्ग में 28 बिंदु है वो ठीक बात है, अतिचारी है बहुत खराब स्थिति, और प्रबल बाधक है अत्यंत खराब स्थिति। तो इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करो तो इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से नेगेटिव है। यानी कि ये जो मंगल है वह शुभत्व उत्पन्न करने के लिए उतना उत्तम नहीं है, क्योंकि लग्नेश को तो बलवान और शुभ होना बहुत जरूरी है। यहाँ आप देखो तो जो अशुभता है ना वो बहुत गहरे लेवल की है और शुभता है जो बहुत छोटे लेवल की है, कि किसी ग्रह का शत्रु राशि में हो जाना, अस्त हो जाना, बहुत बड़ा दोष, फिर उसके बाद उसका अतिचारी हो जाना, प्रबल बाधक हो जाना, है ना, फिर प्रौढ़ हो जाना, ये सब चीजें इतनी बड़ी है कि इसमें थोड़ा